पूछना है कि माइनॉरिटी वालों को इतना हक दिया जाता है तो मेजॉरिटी वालों को क्यों नहीं दिया जाता है? उनके साथ हमेशा नाइंसाफी क्यों होती है? मेजॉरिटी और मिनॉरिटी की बात करी। ओके ओके, एक जगह आशुतोष वर्मा बताइए कि मिनॉरिटी के हक की बात होती है, मेजॉरिटी के हक को मारने की बात होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और विश्वविद्यालय कभी भी नहीं, आजम कभी खान भी को आमरण जन्म तक एक मिनट उसका चांसलर बना दिया। बनाने भी भाई चांसलर का नाम ये सच है, ये सच बोल रहे हैं। ये सत्यप्रकाश मिश्रा सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ऐसा हुआ था? नहीं, जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा, जवाब मिलेगा। ये सत्यप्रकाश मिश्रा ने सत्य बोला या झूठ बोला? हमारा जो हमारा जो संविधान है वो इस देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। इस बात को समझिए, उसकी नींव की पहली ईंट ही यही है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई है। देश में दलित के सरकारी नौकरी के प्रमोशन में सबसे बड़े विरोधी थे कि नहीं? बताइए आज, बताइए। गलत नहीं, आपने विरोध किया था। हर समय इस बात को बहुत तथ्यों से रिपोर्ट किया था, कभी भी नहीं रिपोर्ट किया था, कभी भी नहीं दिया। और इसीलिए आज हमारे पास सबसे ज्यादा सांसद देखिए कोई है तो दलित बिरादरी नहीं, ये सही है कि आज की डेट में परिवार में संख्या ज्यादा नहीं है तो आप हर सीट में उत्तर प्रदेश में अखिलेश के परिवार को लड़ा दें। उत्तर प्रदेश को कोई नहीं पीछे कर सकता है। उत्तर प्रदेश से पीछे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। लोग मेहनती हैं। उत्तर प्रदेश में एक सेकंड जनता ने, सरकार है, पिछड़ों ने, लेकिन आजम खान को आमरण आपने चांसलर बनाया था या नहीं बनाया था? पॉइंट नंबर 1। और क्या जब प्रमोशन का मामला था तो उस फाइल को समाजवादी पार्टी की सरकार ने अटकाया था और विरोध किया था? देखिए, पहली चीज, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए अलग लेजिस्लेशन होते हैं और वो सब बनाया था कि नहीं बनाया था आजम खान को? उसमें पार्टी नहीं बनाती है, उसमें पार्टी नहीं बनाती है। दूसरी चीज ये है कि कभी भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण रोका नहीं था। रोका नहीं, विरोध किया। बिल्कुल गलत है। क्या बात कर रहे हैं? विरोध नहीं किया, वहां पे विरोध किया था। गलत, ये ही प्रचारित है। भारतीय विरोध किया था, वोट किया विरोध में। ये बीजेपी आईटी सेल का है, ये तो जेडीयू के भाई। मिलता तो वहीं से पर्ची है, हमारा अपना पर्ची तो वहीं से आती है भाई। इनको सबको पर्ची मिल रही है। देखिए, तुष्टीकरण क्या होता है? मेरी बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बहुसंख्यक का हक का क्या? हमारा संविधान कहता है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी प्रीएम्बल में, और ये मैनिफेस्टो है समाजवादी पार्टी का। ये देखिए, लेके आया हूं। इसमें एक लाइन है, कक्षा 10 पास मुस्लिम बच्चियों को हम वजीफा देंगे और हिंदू बच्चों को नहीं देंगे, सिख बच्चों को नहीं देंगे, क्रिश्चियन को। क्यों भैया? क्यों? अरे आप पढ़ लो। अरे एक मिनट, चुप भैया, यही होता है, यही होता है। वो करें लिखा हुआ। सुनिए एक मिनट, क्या लिखा है? मैं पढ़ रहा हूं भैया। कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। गलत क्या ये संवैधानिक है? आप क्या है? मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 गलत है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप धर्म के आधार पे भेदभाव कर नहीं सकते, ये संविधान के ठीक है। आखिरी राउंड, एक सेकंड। जो ओबीसी लोग हैं उनसे टैक्स कम लिया जाए या फिर ज्यादा लिया जाए, टैक्स लेने के टाइम पे जातिवाद नहीं आता है। दूसरा, सशक्तिकरण अगर करा जाए तो स्टार्टअप में क्या हेल्प मिली ओबीसी वालों को या फिर दूसरी कैटेगरीज को? पढ़ाई में अगर साइंटिस्ट बन रही है मैम, तो उसमें किसी में भी कोई भी रिसर्च तक का पैसा नहीं है जातिवाद के अकॉर्डिंग। और रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है। सवाल यही तो है कि टैक्सेशन लेते वक्त या जब पैसा ले रहे हैं हम, उस वक्त पे आप जातिवाद क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? उसमें रिलीफ क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, आप कह रहे मतलब टैक्सेशन में भी जातिवाद होना चाहिए। ये एक अलग ही डिमांड आ रही है। लेकिन मैं आप सबको मौका दे रहा हूं, आखिरी 5 सेकंड, और मेरा निवेदन है 5 से 10 सेकंड में कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। ओके विवेक जी, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न था उन्होंने पूछा। देखिए, जब एक बार बच्चे को आपने रिजर्व कैटेगरी की वजह से पढ़ने का मौका दिया, लेकिन जब वो बाहर आकर के नौकरी करता है तो सबको टैक्स उतना ही देना पड़ता है। आप समझे? अगर आप बिजनेस करेंगे, आप किसी भी जाति के हैं, टैक्स आपको सेम देना पड़ेगा। टाइम खत्म। 10 सेकंड। छोटे भाई ने बोला जो जीएसटी सिस्टम है ना, उसमें आप 100 रुपए कमाते हो या 1 करोड़ कमाते हो, 10 करोड़ कमाते हो, उसमें सबको जीएसटी टैक्स देना पड़ता है। वो चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी हो, इक्वली टैक्स, इवन जीएसटी से ज्यादा ले रहे हैं। इनकम टैक्स से 19%। ओके, गौरव भाटिया सिर्फ 17% ले रहे हैं। ओके, टाइम, कंचना जी, टाइम ओवर हो गया। ओके, गौरव भाटिया, उन्होंने ये नहीं बताया कि सत्ता में 55 साल रही कांग्रेस पार्टी, किया क्या? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए बताता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में SC ST OBC का 71% लाभार्थी हैं। आवास योजना में 46%,
छात्रवृत्ति में स्टूडेंट्स के लिए 58% और मुद्रा योजना में जिसमें रोजगार के अवसर है 51%। ये मैं आंकड़ा लेके आया हूं। ये अभिषेक फर्क है वर्मा, भाजपा में ये और कांग्रेस में। देश का धन्यवाद। हलवा किसने लूटा? अनुराग ठाकुर ने बोला लोकसभा के अंदर कि सारे घोटालों का हलवा तो कांग्रेस ने लूटा और उनके अलायंस ने लूटा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से क्या बढ़ रही थी? हलवे के नीचे आग लगा रही थी क्या? मुझे लगता है सरकार उनकी ये सवाल नेहरू जी से पूछेंगे, ये खत्म होना चाहिए। और अमित जी, मेरा 10 सेकंड का वर्ड है। पर देखिए अब ईडी का डर आप ही को सता रहा है। ईडी तो आपको बहुत पुरानी दोस्ती हो गई, अब कोई मतलब नहीं। ईडी से दोस्ती है आपकी? सब कोई परेशानी नहीं है। जमाने से है, ठीक है। सीबीआई भेजी जाती थी मुलायम सिंह यादव जी और ने कहा। जातिवाद का जो दंश है वो हमने झेला है, हम लड़ेंगे। इस देश की आजादी के बाद ठीक है। पहला प्रधानमंत्री हलवा, कोई हलवा, ऐसा है हलवा। जो पहला प्रधानमंत्री है हलवा। जिसने अपने 55 कैबिनेट के सामने 55 जातियां साल- लिखी। अच्छा, ठीक वो है। माननीय सर, नरेंद्र सर, आप मोदी टाइम हैं। लिमिट क्रॉस ये कर रहे हैं। 55 साल हलवा, मलाई, हलवा। 55 साल देश में मलाई खाने वाले, हलवा खा करके हजम करने वाले या सवाल पूछे हैं, जवाब देंगे। आपको दोनों तरफ बिहार से में मलाई। बिहार में आप जो कह रहे हैं ना कि उनके दोनों विकास तरफ में से क्या मलाई खाते है, हैं। उद्यमी योजना है, अनुदान देते हैं, 5 बस लाख मैं आप देते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा निवेदन यह है कि हलवा कोई खाए लेकिन देश का हलवा ना बनाए।